हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 22 क्लास 6 के लिए। विषय है सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत। डेट है इसकी बेटा 14 दिसंबर। और आज का हमारा अध्याय है 7, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार संघ। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। संघ एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके तथा ध्यान अभ्यास कर सके। मतलब संघ एक ऐसा संगठन था जहां लोग जो भी घर का अपना त्याग करते थे, घरों को छोड़ के जाते थे, अपना ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ देते थे, वहां वे लोग रहते थे, संघ में रहते थे। और वहां पर वो क्या करते थे? ध्यान अभ्यास करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब जो लोग संघ में रहते थे उन्हें हम बौद्ध भिक्षु कहते थे, ठीक है। तो उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, ठीक है। उनके लिए वो क्या नियम थे कि मतलब रोज उन्हें भिक्षा मांग के लानी होती थी, वही खाना होता था, ठीक है। इस तरीके से कुछ नियम थे, जिसका वर्णन किसमें किया गया है? विनय पिटक नामक ग्रंथ में किया गया है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब कि पुरुष अलग रहते थे, स्त्रियां अलग रहती थी। ये सब किसमें, ये सब जो रूल्स हैं, ये जो रूल्स बने हुए थे, ठीक है, नियम जो थे, वो किस में है? कौन से ग्रंथ में? विनय पिटक में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। अब जो भी संघ में प्रवेश लेते थे वो बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। वो ज्यादातर समय किस में बिताते थे? ध्यान करते थे। और शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। वे प्राय आपस में बैठ के भी किया करते थे। उन्हें भिक्खु तथा भिक्षुणी कहा गया। अब आप यहाँ देख सकते हो फोटो में कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ठीक है। ये संघ की ही एक वो है, इमेज है, ठीक है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या करते थे? ध्यान में अपना समय व्यतीत करते थे, और गांव में शहरों में जाकर भिक्षा मांगते थे और वो ही खाते थे, ठीक है। और आपस में बैठ के भी किया करते थे, जिसमें ज्ञान की बातें होती थी, ठीक है। और उन्हें क्या कहते थे? इनको भिक्खु कहते थे, और जो औरतें होती थी उन्हें भिक्षुणी कहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। कोई भी व्यक्ति होता वो प्रवेश ले सकता था संघ में। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। मतलब संघ में वैसे तो कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता था, लेकिन जो बच्चे होते थे उन्हें अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, दास जो होते थे अपने स्वामी से अनुमति लेते थे, और राजा के यहाँ जो काम करने वाले सेवक होते थे उन्हें राजा से अनुमति लेनी होती थी, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगर कोई स्त्री भिक्षुणी बनना चाहती है, संघ में प्रवेश लेना चाहती है, तो उसके लिए उसे अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं इसके। पहला प्रश्न है, संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था? तो संघ बेटा किन लोगों के लिए बनाया गया था? संघ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। वहां वे लोग एक साथ रहते थे तथा ध्यान का अभ्यास करते थे, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो बेटा इसका उत्तर हमने ऊपर पढ़ा था कि संघ में रहने वाले लोगों के नियम किस में मिलते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये उसका पूरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, दूसरे का उत्तर, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अगर आपको एक वर्ड में भी अगर आंसर पूछा जाता है, उत्तर पूछा जाता है, तो सिर्फ आप विनय पिटक लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संघ में प्रवेश लेने वाला व्यक्ति कैसे जीवन जीते थे? संघ में जो प्रवेश लेते थे उनको कैसा जीवन जीना होता था? बिल्कुल सादा जीवन जीना होता था, है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। तो ये इसका उत्तर, तीसरा का उत्तर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है बेटा। अगर आपको बहुत छोटा सा लिखना है तो आप इतना भी लिख सकते हो, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। तो ये लेकिन बहुत छोटा सा उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप
अगर पूरा लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप यहाँ से संघ में प्रवेश लेने से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।